तो कान को पढ़ने के लिए कान खोल के बैठ जाओ एकदम आराम से। अगर कान में कहीं मेल भी इंटर कर रखा है तो उसको भी बाहर निकालो, क्योंकि आज आपके कान के पर्दे खुलने वाले हैं और कान को अंदर तक जानने की कोशिश करेंगे। पूरी डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे विद अ डायग्राम, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो भाई फटाफट ये बताओ सब कुछ सही है या नहीं है। यहां हम लोग जो बात करेंगे ईयर की, जिसको हम हिंदी में कान या कर्ण बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे हम ईयर को हम स्टार्ट करने से पहले हमें बाहर, हमारे कान के बाहर कुछ इस तरह का हिस्सा दिख रहा है। भाई सबके होंगे ना ये ईयर पिन ना, अरे सबके होगी ना भाई ये कर्ण। सबसे बाहर की स्ट्रक्चर दिखती है नहीं दिखती है। अब देखो ये बाहर की स्ट्रक्चर ईयर पिना है, यहां ये अंदर जैसे ईयर ड्रम, जिसको हम कान का क्या बोलते हैं, कान का ये क्या है दोस्तों, पर्दा। कान का पर्दा नहीं कि एक तरह कान पे एक दूंगा तो तेरे कान को पर्दो फाड़ जाओगे, तो वो ये ही पर्दा है, ठीक है। ये क्या है, मध्य कर्ण, मिडल ईयर, जिसके अंदर बोन्स वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है, मध्य वाला हिस्सा। फिर ये इस साइड वाला, ये जो आंतरिक वाला, ये इनर ईयर, जिसके अंदर कोकिला वगैरह ये चीजें पाई जाती है, स्टेकन ट्यूब जो पाई जाती है, ठीक है। इनको अब बड़े डेप्थ में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं ईयर की, ये सारी चीजें समझाऊंगा, लास्ट तक जुड़े रहना। किस तरीके से साउंड एंटर करता है, फिर कहां से कहां चले जाता है, विद डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जी, ठीक है। ईयर की बात करना चाहें तो ये क्या है, एक रिसेप्टरी ऑर्गन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछा जाए कि कान क्या चीज होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम बता के आएंगे कि यह एक रिसेप्टर ऑर्गन होता है। क्या होता है, यह एक क्या होता है, यह एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर को आप हिंदी में बोलते हो स्वेदांक। ठीक है जनाब। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे शरीर में कान क्या काम करता है। तो कान के क्या काम होते हैं, तो हमारे ईयर के बेसिकली बेटा जी दो काम होते हैं। दो काम होते हैं। पहला काम तो क्या होता है, सुनने का। भाई हमारा कान होता है वो एक रिसेप्टर काम करता है, एक रिसेप्टर होता है, ये सब जानते हैं, एक्सो रिसेप्टर, वॉइस प्रॉब्लम। तो यहां ध्यान देना, कार्य की अगर बात करें तो पहला हियरिंग का काम होता है इसका, किसको, वॉइस को, अरे आवाज को सुनना। दूसरा सबसे मेन काम, क्या आपको पता है, आपको कई बार चक्कर आने लगते हैं, आपकी बॉडी बैलेंस नहीं बनती है, तो वो बॉडी बैलेंस बनाने में जो काम करता है ना, वो कौन काम करता है, ईयर करता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, आप लोग याद रख सकते हो, शरीर का संतुलन बनाना, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, शरीर का संतुलन बनाना, ये भी दूसरा एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। ये लाइन शुरुआत में जैसे हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में ईयर शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही ये चीज ले रखी है कि हम ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये एक रिसेप्टर है, हियरिंग का काम करता है और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, शरीर का संतुलन बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। कौन दोस्तों, ईयर। जितने बच्चे हैं सर मुझे बायोलॉजी का कोर्स लेना, आप मैसेज कर दो बेटा व्हाट्सएप के ऊपर। सोनू चौधरी जी बोले सर रिसेप्टर क्या होते हैं, स्वेदांग हमारे शरीर में, जैसे हम नाक, कान, ठीक है, ये क्या है भाई आपके, ये रिसेप्टरी ऑर्गन्स होते हैं। ये जो आपको पढ़ाते भी हैं पहले भी, आइज वगैरह, ये ज्ञानेंद्रिया, एक तरीके से हम ज्ञानेंद्रिय ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ईयर हमारे कितने प्रकार का हमें ईयर पढ़ना है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर अगर हम एक हेडिंग डालें, ईयर हम 3 प्रकार का पढ़ेंगे। कौन कौन सा, इनर, मिडल, और देखो सबसे पहले इनर से पहले भी अगर हम लोग और भी बात करें तो उस तरीके से चल लेते हैं, तो हमारा उल्टा हो जाएगा सिस्टम, नहीं कहोगे सर उल्टा बता दिया आपने, वैसे कर लेते हैं। सबसे बाहर हम एक्सटर्नल, सबसे बाहरी कान का हिस्सा पढ़ेंगे सबसे पहले, देन कौन सा पढ़ेंगे, मिडल वाला, और देन इनर वाला। बाह्य कर्ण,
मध्यकरण और आंतरिककरण। ठीक है जनाब, तो ये हमारे कान के 3 भाग हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल में भी दोनों चीजें देखेंगे, ईयर पिना और ऑडिटरी कैनाल, दोनों के बारे में जानेंगे। तो सारे बच्चे एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जनाब, अब हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम मेरे प्यारे बच्चों को जो पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे? एक्सटर्नल ईयर। भाई ये कर्ण, हेडिंग डाल लो सारे बच्चे, एक्सटर्नल ईयर। देखो एक्सटर्नल ईयर को हम लोग पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये भी 2 भागों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग ईयर पिना, कर्ण पल्लव। हिंदी में लिख रहा हूं मैं भी, है ईयर पिना। देखो सबसे पहले हम भारी कान की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले हम इस चीज की बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर के अंदर। ये चीजें हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो देख लो, ये आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं। दूसरा ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। ऑडिटरी ईयर कैनाल, बाह्य कर्ण नाल। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। पढ़ने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, किस चीज को? कर्ण पल्लव की। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं ईयर पिना, इसका सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि इसका मेन काम होता है ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना। ठीक है, और उसको ईयर कैनाल तक लेके जाना। इसका मुख्य कार्य ध्वनि तरंगों को, साउंड वेव्स को इकट्ठा करना व उन्हें ईयर कैनाल तक ले जाना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ईयर पिना की, इसका मेन काम होता है जो साउंड वेव्स होती है उसको इकट्ठा करना और उनको ईयर कैनाल, ठीक है, कान नली है, वहां तक ले जाना। ये इसकी खासियत अगर आप लोगों से एग्जामिनर पूछेगा तो ये मिलता किसके अंदर है प्यारे बच्चों? तो हम लोग करके आएंगे, जो ईयर पिना होगी वो केवल मैमल्स में पाई जाती है। लेकिन साइंस कहती है ना कि एक्सेप्शंस आर अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह आपको अपवाद देखने को मिलेंगे। तो अपवाद हर जगह है बच्चा। अब उसके बाद अगला पॉइंट हम लिखेंगे, यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। स्तनधारी बोले तो मैमल्स में, लेकिन साइंस कहती है कि एक्सेप्शंस आर अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह आपको अपवाद मिलेंगे। तो यहां तो अभी हमने इसकी कहानी शुरू की है। अपवाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपवाद कौन है? जिनके अंदर ईयर पिना अब्सेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये क्या होता है, कान का मुलायम भाग होता है। अगर आप लोग याद रखोगे तो इसके बारे में और पॉइंट, ईयर पिना, कान, ईयर पिना कान का मुलायम व लचीला भाग होता है। अब आएगा मजा। यहां कोई बताएगा कि एक्सेप्शन कौन से, अपवाद कौन से इस चीज के?
हाँ, सील जिसको हम मुहर बोलते हैं, व्हेल मछली, सी काऊ या सी हॉर्स या साइरेना, ये एक ही बात है। ठीक है, हम नाम लिखते हैं। ठीक है, इसमें शब्द बहुत ज्यादा डेप्थ में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद रखें, जैसे सील जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुहर, सील आप लोग याद रख सकते हो। उसके अलावा सी काऊ बोल दो या सी हॉर्स बोल दो। अब सी हॉर्स का मतलब क्या होता है, सी काऊ का मतलब क्या होता है, दरियाई घोड़ा। ये याद रख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो एकदम स्पष्ट रूप से सामने आप लोगों के। ठीक है, एक आता है डक बिल प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस, बतख। बतख बिल्ड प्लेटिपस याद रख सकते हो। ये क्या है दोस्तों, अपवाद है। ठीक है जनाब, छाप लोगे। कुछ इस तरीके से ये सिस्टम होता है कि जैसे हम बताना चाहें कि ये आपकी ईयर कैनाल है और ये आपका क्या होगा, ईयर पिना हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहले ये हिस्सा हम जाने, फिर यहां पर हमने कहा कि ये हमारे कान का पर्दा है। हमने कहा दोस्तों ये क्या है, हमारे कान का पर्दा है। अगर आप लोग याद रखना चाहो, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम, कान का, कहो का कान का पर्दा फट जाता है ना, फिर उनको सुनाई सही ढंग से नहीं देता। अब चलें, बिल्कुल है। अपन अपन अपने कान थोड़ी ला सकते हैं ऑटोमेटिकली कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे कि कान, बाल तो हिल जाएंगे बेचारे, कान नहीं हिलते हैं। ठीक है, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज से निर्मित होते हैं आपके ईयर पिन, अगर हम लोग बात करें। और ईयर पिना इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज से बने होते हैं। ठीक है भाई, आप अपने कानों को कभी नहीं हिला सकते, और चीज बहुत हिला सकते हो पर ऑटोमेटिकली नहीं हिलती, अपने हाथों का यूज करना पड़ता है ऐसे करके। हाँ, कुछ लोग हिलाते हैं सर, साइंस कहती है एक्सेप्शन एवरी, ठीक है, साइंस कहती है एक्सेप्शंस आर अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह आपको अपवाद मिलेंगे। ठीक है, जो ईयर पिना के अंदर जो मसल्स पाई जाती है ना, वो वेस्टिजियल होती है, अवशेषी होती है। ठीक है, इसके कारण तो इसको नहीं लाया जा सकता, मैं लिख सकता हूं। ठीक है, और ईयर पिना की मसल्स, मांसपेशियां अवशेषी होती है, वेस्टिजियल होती है, इसलिए इसे नहीं हिलाया जा सकता। ठीक है जनाब, मैंने कहा ये जो ईयर पिना की जो मसल्स होती है वो अवशेषी होती है, इसलिए हिलाया नहीं जाता। बस कुछ इस तरीके से ये बनी इस तरीके से होती है कि ये क्या कर सकती है, साउंड वेव को
इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। कि यह साउंड वेव्स को इकट्ठा करके, ठीक है जनाब, मतलब कुछ इस तरीके से बनी होती है कि आप कुछ बोल रहे हो, आप ऐसे लगा लोगे तो आवाज तेज आती है, इसको हटाते हैं आवाज बंद आती है। आपने किया होगा ना ऐसे, देख आप खुद फर्क महसूस करो। मेरी क्लास देख रहे हो आप लोग, अभी आप लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मैंने कुछ मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। अब आप बिल्कुल एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करना, आप ईयरफोन लगा रखे होंगे तो हटा लो, ईयरफोन हटा के फिर वैसे पढ़ने की कोशिश करो, फिर मेरे इसकी आवाज देखना, ऐसे करोगे तो तेज आएगी और हटाते ही थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे सब बच्चे, इसी का सेकंड भाग ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ऑडिटरी कैनाल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बाह्य कर्ण नाल। ठीक है, इसको बोला बाह्य कर्ण नाल, और इसके बाद बाह्य कर्ण कुहर, इसको हम लोग बोलेंगे मीएटस को, बाह्य कर्ण कुहर। हेडिंग डाली सब बच्चों ने, करें स्टार्ट इसको। अब सब बच्चों का डाउट क्लियर हो गया यहां तक। अब हम बढ़ते हैं बेटा जी आगे, इसके बात करते हैं। लगभग 64 mm लंबी होती है, ठीक है। ये क्या होती है अगर हम बात करते हैं, इसके एक एक पॉइंट को हम खोल के पढ़ते हैं। यह 24 mm लंबी होती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें रोम होते हैं, रोम बोले तो हेयर, होते हैं जो बाहरी कणों को बोले तो फोरिजन पार्टिकल्स, ठीक, कणों को रोकते हैं। अरे कान देखा है? कान नहीं देखा तो अपना तो शीशे में देख लेना, तुम है ही नहीं कोई माइका लाल जो अपना कान खुद ऐसे देख सकता हो, ऐसी कोई फैसिलिटी भगवान ने तुम्हारे अंदर नहीं बताई, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है, आप समझना मैं क्या कहना है। दिल दिया है जान भी देंगे जप नाम के लिए या दिनेश सर के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान दो, मैं क्या कहना चाह रहा था। कोई आदमी ना देखा जाए था जो का कान्नामा से बाढ़ निकलता रही थारम क्या कम। अब आजकल तो क्या होगी, जनरेशन इतनी बढ़िया हो गई, लड़कियों की तो वैसे ही नहीं मिलते हैं बेचारियों के, क्योंकि उनके तो कानों में बाल नहीं मिलते, सिर में बाल मिलते हैं या कहीं और बाल मिलते हैं, ठीक है। तो ये कानों के अंदर जो बाल मिलते हैं ना, रोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेयर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं बाहर से कुछ अंदर ना घुस जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर हमारी रोम होते हैं, ये रोम ही उस चीज को रोकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर एक हम ऐसे कान में उंगली, हम आदत होती है उंगली करने की, अब उंगली क्या करोगे, अब आप उंगली ली, अब आपने उंगली ली और कान में डाल के थोड़ा सा मेल निकाला और इसको दीवार के चिपका दिया, ऐसे बहुत से होते हैं। वो ईयर वैक्स जो निकलता है ना आपके अंदर, वो ईयर वैक्स इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर एक चीज पाई जाती है। इस नाल में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? सर्मोमेनियस ग्लैंड। अगर हम बात करें इस नाल में सर्मीनियस ग्लैंड ग्रंथि मिलती है, तो क्वेश्चन आता है सर्मीनियस ग्लैंड कहाँ मिलती है, ये आप लोग याद रख लेना।
उससे क्या निकाल निकाल के चिपकाते हो? तो ईयर वैक्स निकाल लोगे, कैसे कहाँ से निकलती है तो समझ गए। तो ये जो ग्लैंड होती है ना, ये इसमें से एक लिक्विड के रूप में निकलता रहता है जिसको हम ईयर वैक्स बोलते हैं, क्रूमेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स निकालती है। अब तुम ऐसा मत करना, एक प्याली लोगे, उसको इकट्ठा करोगे, उसमें से ये वैक्स निकाल के अपने बालों में वैक्स के रूप में लगाने लग जाओगे, तो कुछ भला नहीं होने वाला तुम्हारा। ठीक है, तो यहां पर हाँ, अब ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की तरफ मूव ऑन कर गई। तो इतना छापो, ऑडिटरी कैनाल के जस्ट बाद क्या होता है बच्चों, क्या चीज उपस्थित होती है? टिम्पेनम झिल्ली, मेम्ब्रेन, या आप लिख सकते हो कान का पर्दा उपस्थित होता है। ठीक है जनाब, याद रख लोगे। खाना खा के सोना, पता नहीं कौन किसकी कितनी टेंशन। तो बच्चा अभी हमने कुछ नहीं, देखो हम शुरुआत कर रहे हैं, टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस टॉपिक की गहराइयों में घुसने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हमने बाहरी रूप से सारी चीजें जान ली कि 24 mm लंबी ये होती है ऑडिटरी कैनाल, इसमें रोम हेयर्स होते हैं जो बाहरी कणों को, फोरेजन पार्टिकल्स को अंदर आने से रोकते हैं। सेरेमनियस ग्लैंड मिलती है जो सेरेमन निकालती है, जिसको हम ईयर वॉक्स बोलते हैं, ईयर वैक्स बोलते हैं, यहीं से निकलता है। ऑडिटरी कैनाल के जस्ट बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की शुरुआत होती है या कान का पर्दा उपस्थित हो जाता है। ले जाया जाए एक बार डायग्राम की ओर। तो यहां से अभी हमने ये जानने की कोशिश करी, यहां से हमने साउंड वेव्स इकट्ठी करी और यहां तक पूछ गई साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स। अब ये क्या है? ईयर ड्रम, कान का पर्दा। ये ही फट जाता है कईयों का। जो तुम तिल्ली नहीं लेते हैं, तिल्ली लेते हो ना, तिल्ली, तिल्ली लेके अंदर तक लगे रहते हो, ऐसे खुस खुस के तेल निकाल दो ऐसे, बेटा किसी दिन वो बर्न हो गई ना तो कान का पर्दा भी बर्न हो जाएगा। यहां तक तुम्हारी तिल्ली का साइज इस तरीके से नहीं जाती तो भी जबरदस्ती अंदर से घिस के इसकी साइड की भी परत आप उतारने लग जाती हो। बेटा ऐसा मत किया करो, कान के लिए नुकसानदायक है ही। और ये अगर फिर नहीं हुआ ना तो फिर तुम्हें सुनना कम हो जाएगा, फिर तुम डॉक्टर के पास घूमते फिरोगे कि मेरा पर्दा लगा दो, मेरा पर्दा फट गया। ये कोई ऐसा पर्दा थोड़ी है कि दूसरा उठा के लाके लगा दिया मार्केट से। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां से अब हम आते हैं इस मिडल ईयर की, इसकी बात कर लेते हैं जनाब। तो मिडल ईयर को पढ़ाने से पहले मैं इसमें शायद एक डायग्राम डाउनलोड किया था, हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई नहीं, होगा तो शायद एक बार चेक कर लेते हैं। एक डायग्राम डाउनलोड तो किया था, नहीं हुआ, कोई नहीं छोड़ो, वैसे बिना डायग्राम के बता देंगे। हेडिंग डाल लो सारे बच्चे अब, मिडल ईयर। मध्यकरण, जी जनाब, अब पढ़ते हैं इसकी कहानी को, विस्तृत रूप लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो सारे बच्चे, यहां पर यह एक वायु से भरी हुई गुहा कैविटी होती है। शुरुआत करें तो वायु है, एयर भरी होती है, जिसको हम टिम्पेनम कैविटी कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो यह वायु एयर से भरी गुहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी कहते, गुहा होती है, जिसे हम टिम्पेनियम
कैविटी कहते हैं। लो जी जनाब, हो गया। फिर से सो गए सर। ओल्ड एज में खराब क्यों हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं बेटा उम्र बढ़ने के पश्चात। उम्र के वक्त के हिसाब से ग्लैंड से सिक्रेशन करना कम कर देती, तो ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब ये जो है ना, ये जो कैविटी, इसमें 3 बोन पाई जाती है। 3 अठीने 3 अठीने, टोटल 6 बोन होती है ना। तो हम लिख सकते हैं इस कैविटी में 3 बोन, कर्ण अस्थियां जिसको हम बोलते हैं। एक ही कान की बात कर रहा हूं, अब थे सोचो दो आने एक साथ लेकर चाल लो तो बेटा बात तो वही है। ठीक है, 3 बोन कौन कौन सी पाई जाती है? याद तो होंगे, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये भी याद नहीं है क्या? मैलस, इनकस, स्टेपिस। इनकस, स्टेपिस, इसके बारे में तो जानते होंगे। स्टेपिस हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। ध्यान दो मेरे बच्चों, ध्यान दो। समझ, हाँ सब, अब तो सब आंसर देने, ये तो सबको पता है। मीलस, इनकस, स्टेपिस, ये 3 चीजें हथेड़ों की जैसी होती है। ये कैसी दिखाई देती है? अगर आप लोगों से पूछे ना कि सर हमें ये देखनी है, तो हथौड़ा नहीं देखा क्या? हथौड़े के जैसी, लिखो भाई ये। ठीक है, और ये निवई की जैसी। निवई क्या होता है? एनाल। अब ये एनाल के चीज आगे गुरुजी हमने तो देखी नहीं कभी। मोची देखा है? जो जूते घाटने का काम करता है, तो वो मोची जिस जूते की कुछ इस तरीके से शेप होती है, उसके ऊपर रख के कूटता रहता है। तो वही मोची वाला जो जूता रख के वो कूटने वाली जो चीज होती है ना ऊपर, तो उस मोची के जूते जैसी ये चीजें दिखाई देती है क्या? इनका। अब बात किसकी कर लेते हैं बेटा? स्टेपिज की। तो स्टेपिज घोड़े की जो रकाब होती है ना, उसकी जैसी होती है। घोड़े के रकाब जैसी। अब रकाब नहीं बच्चा, क्योंकि बच्चे है ना, ये जवान है, नौजवान है, इन्होंने कभी नाम सुना ही नहीं है। ठीक है, अरे कभी शादी हुई? अब तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, दिक्कत ये होगी ना। तो मेरी भी नहीं हुई भाई, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरी हो रखी है, लेकिन आप ब्याह शादी में देखे होंगे, जो दूल्हा जब घोड़े के ऊपर चढ़ता है, तो जब वो पैर जिसमें रखता है ना, घोड़े के पीठ के ऊपर से लटक के, वो कुछ इस तरीके की बनी हुई होती है जिसके ऊपर आप पैर रखते हो। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल के ऊपर तो ये लागेड़ा रही, वो ऊपर बैठ जाओ, लेकिन अगर बात करना चाहो घोड़े के ऊपर, तुम ये थोड़ी लगाओगे साइड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंडल वूडल जो भी होता है, तो वही वो रकाब, घोड़े के रकाब की जैसी होती है स्टेपिस। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, एक मैलस और इनकस जो होती है ना, इन दोनों के बीच में हिंज ज्वाइंट मिलता है, कब्जा संधि। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लिख सकते हो, कहीं जगह है, यहां लिख देता हूं। मैलस व इनकस के बीच हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि मिलता है। ठीक है जनाब, याद रख सकते हो, नहीं रख सकते? अब आगे बढ़ते हैं। इनकस व स्टेपिज के बीच कंदूक, संदूक मत लिख देना रे ओए, कंदूक लिखना है। कन, कन मतलब किससे रिलेटेड है? कान से रिलेटेड है। कंदूक खाली स्थान होता है, अंदर से खल्ली का ज्वाइंट, जोड़ मिलता है या संधि मिलता है, तो के बीच कंदूक खल्ली का संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट।
मिलता है। देखो मेरा कोई काम नहीं होता भाग दौड़ भरी जिंदगी में भाग दौड़ तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है। वो हिंज ज्वाइंट होता है बेटा, ये हिंज ज्वाइंट लिखा है मैंने, HINGE, हिंज, कब्जा। तो ये मिडल भाग का हिस्सा था। अब ये मिडल भाग का हिस्सा था। अब आपका जो मिडल ईयर है और जो एक्सटर्नल ईयर है, सॉरी इनर ईयर है, तो वो भी तो किसी चीज से कनेक्टेड होंगे, हाँ या ना। तो एक दोनों जो होती है, ये मिडल ईयर है और ये कौन सा है, इंटरनल ईयर। इन दोनों के बीच में एक विंडो उपस्थित होती है। क्या होती है, एक विंडो उपस्थित होती है। तो अब लिखते हैं, नोट डाल के लिखना, मिडल ईयर व इंटरनल ईयर एक दूसरे से एक विंडो द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग फिनेस्ट्रा ओवलिस कहते हैं। ओवेलिस कहते हैं। लो जी जनाब, ये था आपका मिडल ईयर। हो गया ये भी। चलें भाई, इतना हो गया हो तो सारे बच्चे, यस सर। अब आ जाओ मिडल ईयर के बाद इंटरनल ईयर, आंतरिक करण, इंटरनल ईयर, आंतरिककरण, ये है इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑडिटरी कैप्सूल, इसको हम सुनने वाली कैप्सूल इसी को बोलते हैं, ठीक है जनाब। इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैप्सूल। क्वेश्चन आए उपनाम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं। अब आएगा, मतलब हिंदी में उसका मैं नाम सर्च मार मार के, ठीक है, मैं परेशान हो गया हूं। लैब्रिकंथ, जिसको हम बोलते हैं लैब्रियंथ, आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, भरा होता है, जिसे लैब्रिंथ बोलते हैं, LAB, लैब्रिंथ, इसको हिंदी में भूल भुलैया कहते हैं, भूल भुलैया या भंवर जाल, बात एक ही है। तो जो लैब्रिंथ इसके अंदर होता है वो भी दो प्रकार का पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग बोनी लैब्रिंथ और एक पढ़ेंगे हम मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक है। तो लैब्रिंथ को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। चलें आगे, लैब्रिंथ को दो भागों में बांटते हैं। जो लैब्रिंथ होता है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं बेटा, दो भाग हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं।
बोनी लेब्रियंथ, और दूसरा कौन सा होता है, मेम्ब्रेनस। याद रख सकते हो, दो प्रकार का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बोनी और मेम्ब्रेनस। इन दोनों की हम लोग बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तैयार हो भाई समझने के लिए? बोले बेटा तैयार हो या नहीं? हम अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पेरिलिम्फ भरा रहता है, यह कैनाल से मिलकर बना होता है। देखो एक तो जो बोनी लेब्रिकेंट होता है, एक में एंडोलिप होता है तो एक में पेरिलिम्फ होता है, ठीक है। और जो भी लेब्रिकेंट होता है उसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, जितने भी बच गए रिमेनिंग उसके अंदर बोले तो यहाँ पर कुल मिला के क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, इसमें अभी बताया तो था, इसमें एंडोलिम्फ भरा रहता है। अब सर पेरिलिम्फ क्या काम करता है और एंडोलिम्फ क्या काम करता है, ठीक है। अब जो पेरिलिम्फ होता है ना, यहां मैं नोट डाल के लिख सकता हूं एक पॉइंट अच्छे से। पेरिलिम्फ साउंड वेव्स को एंडोलिम्फ में, बोले तो साउंड वेव्स को किस में ट्रांसफर करता है, एंडोलिम्फ में। ट्रांसफर करता है भाई। जो पेरिलिम्फ होता है जितनी भी साउंड वेव जा रही है उसको किस में ट्रांसफर कर देगा, एंडोलिम्फ में। और जो कन्वर्जन ऑफ साउंड वेव्स इन द नर्व इम्पल्स वो कहाँ होगा। अब देखो अभी मैं एक डायग्राम के अंदर लेके जा रहा हूं, आई थिंक दिख रहा होगा सबको और दिखना भी चाहिए। यहां से आया कोई भी ध्वनि आ रही आ रही आ रही आ रही, ये साउंड वेव्स यहां टकराई, धम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको हमने बोला कान का पर्दा, टकराते ही ये मेलस इनकस ओवल विंडो से होती हुई यहां आगे बढ़ी, बढ़ते ही यहां ये आपका मिडल ईयर वाला हिस्सा आ गया, ये राउंड विंडो आपकी यहां मिल रही थी। देखो चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो चीजें आसान है, और इनके अंदर ये जो स्केला वेस्टिबुले, स्केला टिम्पेनी, ये भी और बताऊंगा। अब ये इस ड्रम के अंदर से साउंड वेव ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है, अभी ये जो ट्रांसफर हो रही है तो पेरिलिम्फ के द्वारा, लेकिन कन्वर्जन ऑफ साउंड वेव्स इनटू नर्व इंपल्स वो कहां होगा, इन एंडोलिम्फ। अब उसका कन्वर्जन कहां होगा, ठीक है। अब हम ने कहा कन्वर्जन ऑफ साउंड वेव्स इनटू किसके अंदर, साउंड वेव्स का कन्वर्जन किसके अंदर, ध्वनि तरंगों का परिवर्तन किसके अंदर प्यारे बच्चों, जो साउंड वेव्स आई थी इनटू नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका आवेग में साउंड वेव्स का कन्वर्टर किसके अंदर, नर्व इंपल्स अकर इन एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ के अंदर होता है। ठीक है जनाब, इतनी लाइन याद रख लोगे नहीं रख लोगे। अब इसको और डेप्थ में पढ़ते हैं, हो गया होगा इतना तो। अब बताना चाहूं आप लोगों को, मेम्ब्रेनस लेब्रिकेंथ
इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। इसके अंदर भी हम लोग 3 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस। यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस। यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस। ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे यूट्रिकुलस और सेक्युलस के बारे में। ठीक है जी, देखो इंपल्स क्या होता है, फिजिक्स वाला तो क्या होता है, समय के साथ वेग का समय के साथ गुणनफल इंपल्स कहलाता है। वो तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, वो तो वहां फिजिक्स वाला। यहाँ इंपल्स वही बात हो रही, वो भी एक फ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना मैंने कहा यूट्रिकुलस सेक्युलस। और दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या बेटा, सेमी सर्कुलर कैनाल। अर्धवर्ताकार नलिकाएं हम पढ़ेंगे अब, ये दूसरी अर्धवर्ताकार नलिकाएं। और तीसरी हम पढ़ेंगे यहां पर जो चीज, कोकिला, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जानेंगे यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस के बारे में। तो यूट्रिकुलस होता है ये साइज में बड़ा होता है, और सेक्युलस होता है जो साइज में छोटा होता है। अगर आप लिखना चाहो तो छोटा सा पॉइंट ये लिख सकते हो, ये क्या होता है, बड़ा होता है, बिग होता है, और ये क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। आपको पढ़ाई इनके बारे में अब आगे। तो यूट्रिकुलस जो होता है, इसके अंदर क्या चीज मिलती है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यूट्रिकुलस के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, संवेदी संरचनाएं, सेंसरी रचनाएं इसके अंदर मिलती है, सेंसरी स्ट्रक्चर मिलती है। तो यहां हम लोग लिखना चाहेंगे, यूट्रिकुलस में संवेदी संरचनाएं, सेंसरी स्ट्रक्चर मिलती है, जिन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मैकुला। मैंने कहा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकुला बोलते हैं। यूट्रिकुलस में कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर मिलती हैं जिनको हम लोग मैकुला कहते हैं। गुड गुड गुड। मैक्यूला, ठीक है जनाब। तो मैंने एक चीज कही कि जो यूट्रिकुलस होता है इसमें कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर मिलती है जिन्हें हम लोग क्या बोले, मैक्यूला बोले। और इसके अतिरिक्त जो यूट्रिकुलस होती है वह सेक्युलस जो होती है आपकी, ये जो वाली, ये जिसको हम क्या बोले थे, सेक्युलस, इन दोनों के अंदर ओटोलिथ पाई जाती है। रुक गई क्लास ना जी, क्लास चल रही है, क्लास नहीं रुकी है। ठीक है।
आज आ चुकी है आई थिंक। भाई इतना तुम परेशान क्यों होते हो? वैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। बताओ आ गई आवाज? यस या नो? साउंड इज क्लियर, परफेक्ट नाउ? ओके 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 ओके। छप गई सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। भाई देखो, यूट्रिकुलस से संबंधित, भाई जो यूट्रिकुलस होती है उससे संबंधित 3 अर्धवर्ताकार, ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ये वाली 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं, सेमी सर्कुलर कैनाल, इसी की बात कर रहा हूं। अर्धवर्तिकाल नलिकाएं सेमी सर्कुलर पाई जाती है, जो एक दूसरे के 90 डिग्री बोले तो राइट एंगल पर होती है। ठीक है जनाब, कहाँ होती है? एक दूसरे के राइट एंगल के ऊपर उपस्थित होती है। कि इससे संबंधित 3 अर्धवर्तिकार नलिकाएं पाई जाती है जो एक दूसरे के राइट एंगल पे होती है। तो बता दे कौन कौन सी? अगर पश्य और पार्श्व, 3 का मतलब कौन कौन सी होगी? लिख देते हैं। अगर पश्य और पार्श्व, क्या ये क्या है? अर्ध वर्ताकार नलिकाएं। 3 प्रकार की ये नलिकाएं मिलती हैं। अगर वाली, फ्रंट वाली, पश्चे वाली, बैक वाली और पार्श्व साइड वाली, ठीक है। या फिर पश्चो हम इसको प्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का जो ओरिजिन होता है ना बिल्कुल कॉमन होता है, कर्कुस कॉमन से होता है, कर्कुस कॉमन से होता है। इनका ओरिजिन क्या होता है बेटा? कॉमन होता है, बिल्कुल एक ही चीज से। ऐसा नहीं कि एक का ओरिजिन अलग से हुआ, दूसरा का ओरिजिन अलग से हुआ, क्योंकि सेमी है, सेमी सर्कुलर है, कैनाल है, तो एक ही चीज है, तो एक से ही बनी है। बस पास से मस से ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से थी, ठीक है। क्रस कॉमन से लिख देता हूं मैं आपको, क्रस कॉमनी से क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इनका ओरिजिन क्रस कॉमनी से इसका ओरिजिन होता है। छाप लो जनाब फटाफट। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रही थी, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपने फॉलोपियन ट्यूब पढ़ी हुई होगी। अरे फॉलोपियन ट्यूब आपने पढ़ी होगी। उन फॉलोपियन ट्यूब के अंदर आपने देखा होगा एग निकल रहा था, और जो यूट्रस से एग, यूट्रस से स्पर्म आया था, एग आया तो उधर से निषेचन हुआ था। तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन आपने याद रखा होगा। तो एम्पुला शब्द याद आ रहा होगा, उस एम्पुला ही यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि इन नलिकाओं का भी जो एंड सिरा आता है, जैसे ही सेमी सर्कुलर कैनाल का जो सेमी सर्कुलर जो कैनाल थी, इनका जो अंतिम सिरा आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इन नलिकाओं के अंतिम सिरों को
एम्पुला कहते हैं। ठीक है, इस एम्पुला में भी कुछ संवेदनीय संरचनाएं मिलती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। इस एम्पुला में कुछ संवेदी संरचनाएं मिलती है जिन्हें हम क्या कहेंगे लाडलो, क्रिस्टा कहते हैं। जो गूंजती है, या गूंजती को हटा दो, जो डायनेमिक संतुलन बनाए रखने में हेल्प करती है। याद रखना, क्रिस्टा एम्पुलरिस, ये आगे आएंगे भाई, आपके आएंगे आगे आगे। डायनेमिक गतिज संतुलन बनाए रखने में हेल्प। छापो जी छापो। क्या होती हैं, जैसे वेस्टिबुलर एपरेटस की शुरुआत हो जाती है। वेस्टिबुलर एपरेटस किसको बोलते हैं, जहां यूट्रिकुलस और सेकुलस प्लस अर्धवर्तुलिका, देखो एक आपको पॉइंट आएगा भी, मैं बता देता हूं। वेस्टिबुलर एपरेटस, इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वेस्टिबुलर एपरेटस का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करा। इन तीनों को एक साथ मिला के कौन कौन सी चीज, ये तीनों कहाँ गई, ये जो मेम्ब्रेनल एप्रिकन्स के अंदर यूट्रिकल्स, सेकुलस और सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस, सेकुलस और सेमी सर्कुलर कैनाल, इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है, वेस्टिबुलर एपरेटस बोला जाता है। तो कई जगह ये ना लिखा हो ये हो तो बात एक ही है। ठीक है, समझ गए। अभी कोकिला पढ़ेंगे, हेडिंग डालना सारे बच्चे, कोकिला। वो नाटक आता है ना, उसमें भी कोकिला आती है, वो कोकिला नहीं पढ़ेंगे, यहाँ कान वाली कोकिला पढ़ेंगे। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे कोकिला। तो वो अभी तक तो बिल्कुल बेसिक चीजें बताई थी इसकी। अब कोकिला की बात कर लेते हैं कि कैसी कुंडली बनी हुई, कान के अंदर भी जो, अरे एयर रिंग नहीं देखी, कुंडली मारी हुई वैसी होती है। लगभग इसके अंदर कितने मच्छर मारने वाली नहीं लेके आते थे क्या, वो 2 रुपए की 4 रुपए की जितनी आती थी, वही है ये कुंडली। बिल्कुल वो ऐसे एकदम घूमी हुई, घूमती हुई सी थी वो कुंडली मारी हुई। पागल लड़की, हेलो सर, हेलो बच्चा, तो वही ये होती है। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर, यह कैसी आकृति होती है, यह कुंडलित संरचना है। कुछ इस तरीके से घूमी हुई, ऐसे, ऐसी चीज नहीं देखी होगी क्या आपने, देखी, अरे खूब मच्छर मारे हुए हैं। ठीक है, मनुष्य में इसके कितने कुंडल पाए जाते हैं, 2.75 कोयल कुंडल पाए जाते
आप लोगों से पूछा जाए कि मान लिया कि ये कुंडलित संरचना होती है कौन कोकिला, जो उसके अंदर कितनी कोयल मिलते हैं 2.75। ठीक है, अब तुम्हें कई कहते ना कि ये बहरा है, बहरा है उसका मतलब क्या है, बहरा है। तो मैंने क्या कहा कि जो इंसान बहरा है, जिसको सुनाई नहीं देता, सुनाई देने वाला अंग क्या है, कोकिला है। लिख सकते हो आप अच्छे से इंपॉर्टेंट करके कि कौन से भाग में हमें, कान के कौन से भाग में सुनाई देता है। तो लिख सकते हो सुनाई देने वाला भाग ही कोकिला है। ठीक है जनाब। तो ये जो कोकिला है ये भी 3 प्रकार की हम पढ़ेंगे। स्केला वेस्टिबुली, अरे नाम नहीं सुना क्या, स्केला वेस्टिबुली? सुनाई क्यों नहीं देता सर? सर कान की नसों में खिंचाव क्यों आता है, और इलाज ये सारा बताऊंगा। जिसकी स्टेबुली, स्केला, स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। आपको जनाब इसको फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिलर पर, आधारीय कला पर ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई उपस्थित होता है। आप आगे आगे अगर हम बढ़ना चाहेंगे, कोकिला के कोकिला के बेसिल पर ऑर्गन ऑफ कोटाई, आपने नाम नहीं सुना, ऑर्गन ऑफ कोटाई, कोटाई, कोटाई लिख दिया गलत है, ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट आधारीय कला पर। ठीक है जनाब। तो ये ऑर्गन ऑफ कोटाई भी आपने नाम सुना होगा। तो ये जो ऑर्गन ऑफ कोटाई होती है, इसके अंदर 3 तरह की सेल्स मिलती है। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए इसके, अब ज्यादा लंबा नहीं बची क्लास, लास्ट आधे घंटे की। इसके ऑर्गन ऑफ कोटाई के ऊपर 3 तरह की सेल्स उपस्थित होती है। मैंने कहा इसका जो ऑर्गन ऑफ कोटाई, उसके ऊपर 3 तरह की सेल्स कौन सी मिलेगी, रिसेप्टर हेयर सेल्स, डाइटर सेल्स और हेंसिन्स सेल्स। रिसेप्टर सेल्स, डाइटर सेल्स, हेंसिन सेल्स। ये 3 तरह की सेल्स कोशिकाएं पाई जाती है किसके अंदर, इसके अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई की बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है उसकी खोज किसने करी थी। तो अल्फांसो कोटाई थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी, अल्फांसो कोटाई ने खोज की। इसी के नाम पर ऑर्गन ऑफ कोटाई इसका नाम रखा गया है। अल्फांसो कोटाई ने इसकी खोज करी थी। रिसेप्टर सेल्स, डाइटर सेल्स, हेंसन सेल्स। रिसेप्टर सेल्स जो होती है ना सर, साउंड रिसेप्टर होते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई पर। बिल्कुल बिल्कुल, साउंड रिसेप्टर यही होते हैं, सुनाई देने में हेल्प करते हैं जो।
छाप लो, हेलिकोट्रोमा। हेलिकोट्रोमा नाम सुना होगा आप लोगों ने। स्केला वेस्टिबुलाई आप लोगों ने नाम सुना होगा, और स्केला टिम्पेनी, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है ये। स्केला वेस्टिबुलाई व स्केला टिम्पेनी को आपस में जोड़ना। लो जी जनाब, जुड़ गए। अब समझा देते हैं तुम्हें मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सुनने की क्रियाविधि किस तरीके से आपको सुनाई देता है। अभी इसकी स्ट्रक्चर बात करी थी। अब मैंने एक लाइन लिखी थी शुरुआत में कि जो हमारा ईयर होता है उसका मेन काम सुनने का होता है। भाई ये मेन काम क्या करता है, सुनने का करता है। तो किस तरीके से सुनाई देता है, मेरी बात सुन रही है? सुनने की क्रियाविधि, साउंड तरंगे जा रही है। देखो सबसे पहले साउंड वेव जाती है। भाई देखो, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सर भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ते हो, तो वेव्स की अगर हम बात करते हैं, तरंग की बात करते हैं, तो हमें एक पहली लाइन याद आती है कि वेव्स क्या होती है। वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का रूप होती है। ठीक है भाई, वेव क्या होती है, एनर्जी होती है। साउंड भी क्या है, साउंड इज ऑल्सो एनर्जी, भाई ये भी एक ऊर्जा का रूप होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है साउंड, ये चीज आपको पता है। तो भाई मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तो आपको अच्छे से पता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये चीज आपको अच्छे से पता है। ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है, इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। तो अब मेरे अंदर जो मैं कह रहा हूं एनर्जी खत्म हो गई, हम कहते हैं जनरली साउंड नहीं आ रहा, गला दुख गया, बोलना बंद हो गया, तो वो साउंड की बात कर रहा हूं। जितना तेज बोलेंगे उतना साफ सुनाई देता है, तो कहते हैं कई बार सुने, तो वो साउंड वेव्स आई। सबसे पहले ध्वनि तरंग आई। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ध्वनि तरंग आई। अब पूछ गई ध्वनि तरंग। अब साउंड वेव्स को इकट्ठा किया आपके ईयर पिना ने, इसने सुन लिया। ठीक है, अब इसने सुन लिया, ईयर पिना ने इकट्ठा किया। साउंड वेव्स कहां आई, ईयर पिना के अंदर, कर्ण पल्लव के अंदर। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बार बार एक एक चीज समझा रहा हूं। पहले साउंड वेव्स आई, साउंड वेव्स अब ईयर पिना के अंदर आई। ठीक है, अब हमारी आउटर ईयर कैनाल के अंदर, भाई ये कर्णनाल के अंदर साउंड पूछ गई। छाप लो, साथ साथ समझ में आ जाएगा। भाई ये कर्णनाल के अंदर ध्वनि पूछ चुकी है। अब देखो मैं डायग्राम लेके आता हूं उठा के, यहां पर कहां गया मेरे बच्चे, ये रहा, और नीचे गया, ये कहां गया, गया ही नहीं नीचे। चलो मैं समझा देता हूँ, बाद में देख लेना डायग्राम। ये आ रही है साउंड वेव्स, कोई भी साउंड वेव्स इस तरीके से आ रही है। भाई बाहर से एंट्री मार ली इसने, साउंड वेव्स ने, ओरिकल वाला जो हिस्सा था ईयर पिना वाले, यहां से एंट्री मार ली। अभी तक इस कैनाल के अंदर ही मैंने बात करी है कि यहां साउंड है, ये एक्सटर्नल ईयर से आपके ईयर पिना तक, ईयर पिना से फिर कहां पूछी है, ऑडिटरी कैनाल, ये जो आपके कैनाल है,
धन्यवाद ना सर जी, मान काम चाल रहा है, ध्यान दो सारे बच्चे। ठीक है, अब आपके सामने ये आ गई। अब कान का पर्दा में जाकर टकराएगी, टम। आपने कई बार नहीं देखे, धम धम आपने कुछ ढोलक बजाया है ना, उस तरीके से आई और टकराते ही वो वापस आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये लो। अब साउंड आ गई कहां पर, आउटर ईयर कैनाल से ईयर ड्रम के अंदर, कान के पर्दे में, ईयर ड्रम में, कान का पर्दा। मैं देखो, मैं प्यारे बच्चों समझा रहा हूं ना, इसको पूरा समझ लेना, आपको मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग आपको समझ में आ जाए, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, अब ये जो ईयर ड्रम से कहा जाएगी, टिम्पेनम कैविटी जो मैंने आप लोगों से बताई थी, जो हवा से भरी हुई एक गुहा थी, अब यहां से कहा जाएगी टिम्पेनिम कैविटी। ये क्या थी, हवा से भरी एक क्या थी, गुहा थी, कैविटी। गुहा को क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, कैविटी। अब कहां चली गई साउंड, अभी तक साउंड ट्रांसफर होते हुए आ रही है, नहीं आ रही है, सारे बच्चों को पता है, इतनी चीज आ गई। मिडल ईयर के अंदर पूछ चुकी है, मतलब कुल मिला के कहां आ गई है अभी तक हमारी ये साउंड, मिडल ईयर के अंदर, ध्वनि मिडल ईयर के अंदर आ गई है। अब हमारी बोन्स मिलेंगी वहां पर, मिलस, इनकस, स्टेपिस, जहां आप से होते हुए आ रही है, आपके लिख सकते हो आप लोग मिडल ईयर में भी, अगर हम लोग याद रख सकते हैं, मेलस, इनकस, स्टेपिस से होते हुए आ रही है, होते हुए साउंड आ रही है, आ रही है नहीं आ रही मिडल ईयर के अंदर। अब ओवल विंडो से टकराएगी, टकराएगी जिसको हम फेंसेरा ओवेलिस कह रहे थे। यहां देखो एक शब्द लिखवा रखा था, मिडल ईयर व इंटरनल ईयर के एक दूसरे से एक विंडो होती है, जिसको हम ओवल विंडो भी बोल सकते हैं। उस ओवल विंडो का नाम क्या था, फेंसेरा ओवेलिस कहते हैं। अब साउंड किससे टकराएगी, इतनी आई साउंड वेव्स यहां से आई, अब ओवल विंडो से टकराई, फेंसेरा ओवेलिस। अब इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, अभी यहां से शुरू हुई है, अब ये दिख रहा होगा आई थिंक, नहीं दिख रहा तो हल्का सा जूम करूंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ये क्रिया विधि आएगी नहीं। अभी ये साउंड आ रही है, यहाँ साउंड वेव्स ईयर पिन, आउटर ईयर ड्रम, ओवल विंडो तक आपकी साउंड पूछ चुकी है। ठीक है, फिर अब स्केला वेस्टिब्युले का रोल शुरू हो जाएगा, स्केला वेस्टिब्युले, वेस्टिबुलाई के अंदर साउंड आ चुका है। इस तरीके से आपका साउंड, मैंने कहा साउंड वेव्स ईयर पिन, आउटर ईयर्स, ईयर ड्रम, और फिर आपके पास कोई वेव्स पूछ नहीं पाएगी, फिर आपका कान ऐसे भिन्नाता ही रहेगा कई देर तक। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास मेरी साउंड पूछे और ये मैकेनिज्म ऑफ साउंड आपको समझ में आए। ठीक है, तो कहाँ थे हम, यहाँ थे, स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर आई। अब यहाँ ये कोकिला के अंदर साउंड वेव्स आ चुकी है, ये क्या आ चुकी है, साउंड वेव्स। अब कोकिला से साउंड वेव्स कहाँ जाएंगी, समझ पा रहे हो, कोकिला से बेसिलर, बेसिलर के ऊपर जाएंगे, आधारीय कला के ऊपर, और कहाँ जाएंगे अब, बेसिलर के ऊपर, आधारीय कला। अब लहर उत्पन्न होगी, लहर उत्पन्न हो गई जनाब, समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान दो सारे बच्चे। अब लहर उत्पन्न हुई है, आई, कुछ आवाज आ रही है ना, मैं बोलना चाह रहा हूं। अब यहां से ऐसे घूमते हुए ये चक्कर आपका चल रहा है, लहर उत्पन्न हो चुकी है। इस लहर के कारण जो ऑर्गन ऑफ कोटाई था, मैं लिखना चाहूं, इस लहर के कारण ऑर्गन ऑफ कोटाई पर, लहर के कारण ऑर्गन ऑफ कोटाई पर
हेयर सेल्स व टेक्टोरल मोमन टेक्टोरल मेम्ब्रेन जो थी वो क्या होगी, विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी। इस लहर के कारण ऑर्गन ऑफ कोटाई पर हेयर सेल्स व टेक्टोरल मेम्ब्रेन विपरीत दिशा में बैंड हो गई भाई। अपोजिट साइड के अंदर क्या हो चुकी है, बैंड हो चुकी है। अब क्या हुआ, अब यहां से क्या होगा, आवेग तंत्रिका द्वारा ब्रेन मस्तिष्क के कोर्टेक्स भाग में ले जाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां वो नर्व इंपल्स जनरेट होगी, उससे नर्व इंपल्स को ऑडिटरी तंत्रिका द्वारा इस आवेग को ऑडिटरी तंत्रिका द्वारा ब्रेन में ले जाया जाता है। अब कहाँ पूछ गई, साउंड आपके ब्रेन में, और ब्रेन में जाकर साउंड पता होती है कि कैसी थी, गाली बकी थी, प्यार दिया था। ब्रेन में जाकर साउंड का आकलन होता है। ये थी साउंड का स्टेप बाय स्टेप, समझा दिया तुम लोगों को, समझ गए। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म थी हियरिंग की, कुछ इस तरीके से हमें सुनाई दे रहा था। ये थी आज की क्लास, और कुछ भी नहीं था, खत्म हो गया चैप्टर आपका। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आते हुए ये साउंड कुछ इस तरीके से आई और ब्रेन में जाई, मस्तिष्क से लेके आई ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो आपके ये प्रेजेंट है। तो इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में भी 3 तरह की सेल्स मिलती है, जो रिसेप्टर सेल्स थी वही रिसेप्टर सेल्स सुनने का काम करती, बाकी कुछ खास नहीं था ईयर के अंदर, कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर हमारे शरीर के अंदर बैलेंसिंग का काम, आपने एक चीज लिखवाई थी यहाँ पर, मैं वापिस उसी मुद्दे पे आता हूँ, पहले पॉइंट पे आपने सर शरीर के अंदर बैलेंस बनाने का काम आपने कान का बताया था कि दोस्तों जो ईयर होती है वो बैलेंस करने का काम करती है। एनीबॉडी टेल मी, कोई मुझे बताएगा कि ये बैलेंस कौन बना रहा था कान के अंदर? सर आपने तो अभी तक बताया नहीं, तो हमें पता कैसे होगा? तो जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस में यूट्रिकुलस और सेकुलस जिनको हमने बताया था वो करती है, बिल्कुल बिल्कुल। सेमी सर्कुलर कैनाल यूट्रिकुलस एंड सेकुलस, ये किसका काम करती है प्यारे बच्चों? बैलेंसिंग का। और इन तीनों को एक साथ क्या बोला था? आपके सामने है, कहाँ गया वो? वेस्टिबुलर अपरेटस। ये वेस्टिबुलर अपरेटस ही क्या करता है? बैलेंसिंग का काम करता है। और ये क्या थी आपकी पूरी कंप्लीट ईयर मैकेनिज्म? साउंड वेव्स आई, ईयर पिना से टकराए आउटर ईयर पैनल से, फिर ईयर ड्रम में, फिर टिम्पेनिक कैविटी में। इस यहाँ पर ओवल विंडो मिल रही थी, यहाँ पर मेलस इनका स्टेपिस हड्डी थी, फिर स्केला वेस्टिबुलाई, फिर कोकिला, कोकिला से फिर साउंड वेव्स हमारे बेसिलर पर गई, बेसिलर से लहर उत्पन्न हुई। इस लहर के कारण क्या हो रहा था? ऑर्गेनोकोटाइक चीज जिसके अंदर रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट थी, वहां पर हेयर सेल्स व टेक्टोरल मेम जो हेयर सेल्स थी वह टेक्टोरल मेम्ब्रेन बैंड हो जाती है, और वो उसमें से जो आवेग होता है वो ऑडिटरी तंत्रिका द्वारा ब्रेन में ले जाया जाता है, जिससे ब्रेन में जाकर साउंड वेव्स का आकलन हो जाता है। ठीक है, मैं आपका अपना दिनेश सर विदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू टू माय ओल्ड डियर स्टूडेंट। कमेंट जरूर करना, और कोई डाउट रह जाए तो कॉल जरूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।